नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। देखिए, रात में 11 बजे आंसर की अपलोड किया जाता है और इस तरह से अपलोड किया जाता है कि उसको मिलान करने के लिए आपके पास दो मोबाइल होना चाहिए। दो मोबाइल होना चाहिए आपके पास, एक मोबाइल से आप नहीं मिला पाइएगा। क्योंकि देखिए 24 तारीख वाला में फर्स्ट शिफ्ट यानी जनरल स्टडीज फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ए और उसका आंसर अपलोड किया गया है। मतलब कि बुकलेट सीरीज ए और इसका आंसर की, ऐसा नहीं है कि अलग अलग सीरीज का आंसर की अपलोड किया जाएगा, जी नहीं। फर्स्ट शिफ्ट 24 तारीख वाला में फर्स्ट शिफ्ट में केवल सीरीज नंबर ए का आंसर की यहाँ पे अपलोड किया गया है। तो मैं ये पूरे क्वेश्चन और उसका आंसर बताने वाला हूँ। आप अपना क्वेश्चन ढूंढ करके मिला लीजिएगा। और जिनका भी सीरीज ए था उनके लिए तो बहुत इजी है, लेकिन अलग अलग सीरीज वाले जैसे सी है, डी है, ई है, तो उनके लिए थोड़ा क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा। मैं पहले ही बता दिया हूँ, इतना आसान नहीं है क्वेश्चन आंसर शीट को मिलाना, क्योंकि जिसके पास दो मोबाइल है ना वही मिला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था 24 तारीख में फर्स्ट शिफ्ट में। तो इसका जवाब आयोग के द्वारा क्या दिया गया पता है? डी दिया गया है। मतलब एक से अधिक आप मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। अपना क्वेश्चन बुकलेट सीरीज जो भी है ये क्वेश्चन ढूंढ करके आप मिलान कर लीजिए, ठीक। और दो का जो इस तरह का किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इस तरह का जो प्रश्न था, तो इसका आंसर दिया गया है 9 मीटर यानी बी दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे है कि एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियां बेचने पर, तो इसका आंसर दिया गया है 16.2/3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 2 अंकों की संख्या वाला है, ये मिलान कर लीजिए। तो इसका आंसर ई दिया गया है, इनमें से कोई नहीं दिया गया है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन इस तरह का था, a + b + c = 0, तो इसका आंसर दिया गया है सी यानी कि 3 दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इसका जवाब दिया गया है डी। इसका थोड़ा सा मिस्टेक, हाँ, इसका जवाब दिया गया है डी। मिलान कर लीजिए, मतलब एक से अधिक दिया गया है, ठीक है। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका आंसर की लोड किया गया ना, उसी आंसर की से मैं आपको क्वेश्चन सही करके बता रहा हूँ। ऐसा मत समझिएगा कि अपना मन से, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि आपका कितना सही गया। तो इसका आंसर है, इस तरह का जो बहुपद था इसका आंसर है x - 2, ठीक है। चलिए एक खिलौना वाला इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 231, ए दे रहा है इसका। मिलान कर लीजिएगा 231। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्लब में सभी सदस्य, तो इस तरह के क्वेश्चन था। इसका आंसर दे रहा है 450, ठीक है। अपना क्वेश्चन ढूंढ करके मिलान कर लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, इसका आंसर 4 वर्ष दे रहा है। इस तरह के क्वेश्चन में 4 वर्ष। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि जो भी यूट्यूब से मिलाए थे ना, तो यूट्यूब से 12 क्वेश्चन गलती हो रहा है। जो भी मिलान यूट्यूब पर बताया गया था, तो 12 क्वेश्चन का डिफरेंट यहाँ पे आ गया है ऑफिशियल आंसर की में। तो 12 क्वेश्चन आपका घटने वाला है अगर किसी भी यूट्यूबर से आप मिलाए होंगे तो। कोई ऐसा यूट्यूबर है जिससे 14-15 नंबर जो है गलती इसमें जा रहा है, जो उसके द्वारा बताया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस तरह का जो क्वेश्चन है के का मान वाला, तो इसका आंसर डी है, एक से अधिक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या वाला, तो इसका आंसर है आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री इसका आंसर दे रहा है। अगला है, देखिए इस तरह का था चक्रवृद्धि ब्याज वाला, तो इसका आंसर है 1951। मिलान कर लीजिए अपना। चलिए अगला है, एक समीकरण दिया गया था 3 के 1 स्क्वायर वाला, तो इसका आंसर है आपका 1। इसका आंसर क्या है? 1 दे रहा है इसका आंसर। एक लॉग वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो लॉग वाला क्वेश्चन का जो जवाब है वो भी है 10। लॉग वाला क्वेश्चन 10 है। लॉग वाला क्वेश्चन का जवाब क्या है? 10 है। मिलान कर लीजिए बढ़िया से, ठीक है। कई लोग जो है 5/2 बता रहे थे यूट्यूब वाला, ये फंस गए हैं, गलती सलती बता दिए थे। इसका 10 आंसर होने वाला है लॉग वाला, ठीक। चलिए
आगे चलते हैं। यहाँ पे 16वां क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज वाला पूछा था जी। तो समकोण त्रिभुज वाला उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, वीडियो में बने रहिए, सही से मिलान कर लीजिए, उसके बाद बताइएगा कि आपको कितना नंबर आया है। ठीक है, बताना मत भूलिएगा। अगला है विद्युत विभव को मापने के लिए, तो इसका आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है वोल्ट मीटर। क्या दिया गया है? वोल्ट मीटर। ठीक, ये सही था, सभी का सही जा रहा था। चुंबकीय क्षेत्र वाला, चुंबकीय क्षेत्र का आंसर दे रहा है सदिश मात्रा। ठीक है, क्या है? सदिश मात्रा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में, तो इस तरह के क्वेश्चन था। तो इसका था खड़े होने की स्थिति में। ठीक है, मिलान कर लीजिए, खड़े होने की स्थिति में उसका आंसर है। अगला है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित, तो इसका आंसर दे रहा है बैगनी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? बैगनी। मिट्टी के तेल वाला क्वेश्चन एक देखिएगा, मिट्टी के तेल वाला, तो मिट्टी के तेल वाला क्वेश्चन का गिरेगी दे रहा आंसर, जबकि सब लोग बता रहा कि वो वैसी ही रहेगी, सब लोग बता रहा था। अब यहाँ पे इसका आंसर गिरेगी दे रहा है, आयोग इसका आंसर गिरेगी दे रहा है, समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका आंसर है, ओ ये तो हो ही गया है, थोड़ा मिस्टेक इधर चला है ना। 22 नंबर क्वेश्चन देखना है ना, तो 22 नंबर का दे रहा है रक्त प्लाज्मा, ये तो सही दे रहा है। पीएच मान 7 से अधिक है रक्त प्लाज्मा का। चलिए अगला है कि एक समान नेत्र लेंस की नाभिक, देखिए इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो गया सबको। इसका आंसर दे रहा है 2 सेंटीमीटर, इसका आयोग के द्वारा आंसर दिया जा रहा है 2 सेंटीमीटर। बाकी आपको क्या कहना है इस पर जो है आप देखिए, कुछ अगर एक्शन लेते हैं तो आप ले सकते हैं। आपका जो अभी टाइम दिया गया है कि भाई किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है ना तो आप इस पर कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अगला है 24 नंबर का दे रहा है विरंजक चूर्ण। ठीक, विरंजक चूर्ण। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका वंशा आनुवंशिकता दे रहा है इसका। ये क्वेश्चन था माता पिता से संपत्ति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया, तो वंशानुगत इसका दे रहा है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी था, और देखिए सबका सही गया होगा। अगला है ओम के नियम वाला, तो ओम के नियम वाला का आंसर है एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में, इसका बी आंसर दे रहा है। ठीक है, इसका बी आंसर दे रहा है। अगला है लोहे के बुरादे में, तो ये लोहे के बुरादे में इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो वेबसाइट पे दिया गया है आपका आंसर आयोग के द्वारा, वही मैं बता रहा हूँ। 28 नंबर का, तो 28 नंबर का क्वेश्चन बी दे रहा है वनारोपण। ठीक है, सबका सही गया होगा। अगला क्वेश्चन है तो 29 नंबर का सी दे रहा है टीन की तुलना में जिंक अधिक क्रियाशील है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है अंडाशय द्वारा, तो इसका आंसर है डी, 1 से अधिक। ठीक है, 1 से अधिक इसका आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है। इमली में तो टार्टारिक अम्ल, ये सही दे रहा है, इमली में टार्टारिक अम्ल। ठीक, क्लोरोफॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है, आयोग के द्वारा दिया गया है ए, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के संसद के नए भवन, तो इसका तो बिमल पटेल सही है, बिमल पटेल इसका आंसर आयोग के द्वारा दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में, तो इसका क्वेश्चन 10 से 15% दिया गया है आयोग के द्वारा, 10 से 15% दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में, तो इसका क्वेश्चन है, जवाब है मध्य प्रदेश, इसका जवाब है मध्य प्रदेश, आयोग के द्वारा दिया गया है। अगला है देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ठीक है, तो ये कहाँ के थे? तो मोरक्को, इसका सही जवाब बी दे रहा है, इसका सही जवाब क्या है? बी। अगला है, हाल ही में भारत का पहला, इसका क्वेश्चन का जवाब है देखिए आपका सी दे रहा है, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, ये केवल स्टे रेल पुल बनाया गया था, तो ये जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन की भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर, तो ये वाला आंसर है गुजरात। ठीक है, इसका आंसर आयोग के द्वारा गुजरात दिया गया है। मैं जल्दी जल्दी आपको केवल क्वेश्चन का आंसर करवा रहा हूँ ताकि आप मिलान कर लीजिए। 1917 ईस्वी में चंपारण, 1917 ईस्वी में चंपारण वाला आंसर है इरविन दे रहा है, इरविन, आयोग के द्वारा आंसर क्या दिया गया है? इरविन। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है I2U2, ये वाला जो सदस्य है, तो इसका आंसर है डी। देखिए, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन 17 मार्च 2023 के अंतर्राष्ट्रीय, तो इसका जवाब है ए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। जल्दी जल्दी मिलान कर लीजिए, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन सही सटीक और आपका जो वेबसाइट का आंसर है, आपका आयोग का आंसर वहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो 42 नंबर का है ए, पापुआ न्यू गिनी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रोवन विल्सन किस शहर के पहले, है ना, तो इसका जवाब है सी, न्यूयॉर्क का। आयोग का आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है यूएसए। क्या है? यूएसए, है ना। नाटो प्लस समूह में हिस्सा बनाने के लिए यूएसए ने कहा है। चलिए अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023, तो इसका आंसर है जॉर्जी गोस्पोडिनोव, इसका ए आंसर होने वाला है। अगला है कि ट्विटर के नए, है ना, कार्यकारी सीईओ मतलब कौन है, तो इसका आंसर वेबसाइट के द्वारा लिंडा याकरिनो दे रहा है। चलिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इसका जो बिहार की महिला साक्षरता है ना, तो इसका तो जवाब पहले से पता है, इनमें से कोई नहीं इसका जवाब दे रहा है। इसका जवाब आयोग के द्वारा क्या दे रहा है? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्मश्री मिला है, किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है पेपर मेसी कलाकार के रूप में, ठीक है, पेपर मेसी कलाकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल, इसका आंसर सी, कदम्ब, कदम्ब का पूजा, है ना। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सी खेती जायद मौसम में की जाती है? तो जायद वाला जो था ना, जायद वाला उपयुक्त में से एक से अधिक था, सभी किया जाता है, इम्पोर्टेंट था। भूकंप वाला पूछा था, तो भूकंप वाला पूछा था, तो इसमें भी आंसर एक से अधिक है, डी है, भूकंप वाला डी है। और देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है, ये मिलान कर लीजिएगा, ये सुपीरियर झील के बारे में था, तो सुपीरियर झील के बारे में ये देखिए, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, इसका जवाब दिया गया है आयोग के द्वारा। आकार और माप के समानता के कारण, है ना, तो इसका तो शुक्र दे रहा है, सी दे रहा है, सही है, शुक्र ही होना भी चाहिए। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अमेजन नदी का बेसिन का एक हिस्सा वाला क्वेश्चन पूछा था, तो ये वेनेजुएला है, ठीक है, उसका आंसर वेनेजुएला है। चलिए, ये क्षोभ समताप वाला था, मंडल से आधारित क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आयोग के द्वारा ए दिया गया है, मतलब क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल, मिलान कर लीजिए। उसके बाद दिया है स्थानांतरशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित में कौन मतलब युग्म सही है, ये दिया गया है। तो इसका क्वेश्चन जो है ए दे रहा है चेना बांग्लादेश, चेना बांग्लादेश, मिलान कर लीजिए। ग्रीनविच वाला जो पूछा था कि 12 बज रहा है, ग्रीनविच से 30 डिग्री पूरब में कितना बजेगा, तो इसका तो दोपहर 2 बजे, इसका सही जवाब क्या है? दोपहर 2 बजे दे रहा है, ठीक है, आयोग के द्वारा। चलिए, महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज कौन सा है? महासागरीय भूपरपट्टी के, तो इसका सही जवाब है सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम दे रहा है, मिलान कर लीजिए, सिलिका और मैग्नीशियम दे रहा है उसका। निम्नलिखित में कौन सा मल्विंचिंग शब्द व्याख्या करता है? तो अगला क्वेश्चन का इसका जवाब है ए, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ के परत से ढकना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र और उसकी अव्यवस्थिति का सही युग्म तो साथियों इसका आंसर डी दे रहा है, एक से अधिक दे रहा है, मिलान कर लीजिए, ठीक है, इसका आंसर डी दे रहा है। चलिए आगे देखिए, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो इसका जवाब आयोग के द्वारा सी दिया गया है, जगजीवन राम। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि
तो इसका सही जवाब दिया जा रहा है आपका ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो इसका आंसर दिया गया है आयोग के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखक किया था। ठीक है, देखिए मिलान करने के बाद अपना नंबर भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कितना घाटा कितना बढ़ा ये भी बता दीजिएगा। यूट्यूब से मिलाने से ये जो सही आंसर किया है इसके बाद क्या असर आया है ना। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस की गया अधिवेशन भाग लिया था? तो इसका आंसर दे रहा है ए, उराव। उराव दे रहा है, हालांकि संथाल भी वहाँ पे है, लेकिन उराव ने भाग लिया था, तो आयोग के द्वारा उराव दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन का जवाब है एक से अधिक। इस तरह का क्वेश्चन, एक से अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1938 वाला की अध्यक्षता, तो इसका आंसर दिया जा रहा है सी, जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर सी दिया जा रहा है, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी एंड बिहार, तो इसका जवाब जो है, इसका जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया जा रहा है आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी है ना, तो इसका जवाब आयोग के द्वारा दिया गया है बी, सबने अवज्ञा आंदोलन। अगला है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो स्वतंत्रता सेनानी का अरुणा आसफ यहाँ पे आंसर दिया जा रहा है। अगला है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल की स्थापना किया? तो पूना इसका सही जवाब आयोग के द्वारा दिया जा रहा है। हुंकार हिंदी साहित्य पत्रिका, तो इसका जवाब एक से अधिक दिया जा रहा है आयोग के द्वारा, मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए? तो इसका जवाब है हिरोज, है ना, इसका ए आंसर सही दिया जा रहा है। चलिए, मिलान करने वाला आया है, गरीबी हटाओ वाला मिलान, देखिए मिलान कर लीजिए। इसका सही जवाब बी आया है। बी में क्या है देखना पड़ेगा। इसका सही जवाब है ए के 2, बी के 3, सी के 1 और डी के 4। मिलान कर लीजिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति था यूएसएआर के प्रभाव तहत? तो इसका आंसर जो है डी है, एक से अधिक। मिलान कर लीजिए, एक से अधिक वेबसाइट के द्वारा दिया गया है आयोग के द्वारा। चलिए, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारतीय समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो इसका जवाब जो आयोग के द्वारा दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय के, इसका सही जवाब दिया गया है आयोग के द्वारा। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाला खेतीहरी, तो इसका जवाब आयोग के द्वारा दिया गया है एक से अधिक। मिलान कर लीजिए, एक से अधिक, डी आंसर दिया गया है। मोंटेस्क्यू ने भारत सरकार के अंतर्गत विधायिका कार्यपालिका, तो इसका जवाब जो दिया गया है दी स्पिरिट ऑफ द लॉज दिया गया है। मिलान कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा था, देखिए, ब्रिटिश सरकार के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत, तो इसका सही जवाब दिया गया है डी, एक से अधिक जवाब दिया गया है आयोग के द्वारा। ठीक है, मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रचित है? तो इसका धर्मो रचती रचित है ना, इसका सही जवाब आपका ये दिया गया है अनुसंधान और विश्लेषण विंग। अगला है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था? इसका सही जवाब है बारदोली सत्याग्रह, सी वाला दिया जा रहा है आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत और 1929 में प्रारंभ हुए महामंदी के संदर्भ में, तो इसका सही जवाब डी दिया जा रहा है, एक से अधिक आयोग के द्वारा जवाब दिया जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण, तो इसका सही जवाब बी दिया जा रहा है 1992 इसका सही जवाब दिया जा रहा है आयोग के द्वारा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ई प्रतिशत वाला था, तो इसका सही जवाब है 32% आयोग के द्वारा जवाब दिया गया है। चलिए, अगला मिलान करने वाला था ये विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम,
तो इसका जवाब आयोग के द्वारा दिया गया है ए में क्या है, ए के 2, बी के 4, सी के 1 और डी के 3 मिलान कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह का प्रश्न था, तो इसका प्रश्न का जवाब है डी, 1 से अधिक मिलान कर लीजिएगा। जिसमें था ना कि बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने के बहुत पहले ही स्वीकार किया गया था। तो इसका डी आंसर दिया जा रहा है, 1 से अधिक। बहुत सारे यूट्यूबर के द्वारा जो है गलत सलत बताया गया था। देखिए बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा, 12 से 15 नंबर फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो 86 का जवाब है ए, धर्मपाल। देख लीजिएगा, धर्मपाल इसका सही जवाब है। और 87 का आंसर दिया जा रहा है डी, 1 से अधिक, 1 से अधिक दिया जा रहा है। बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे आश्वासित करता है, तो इसका 1 से अधिक, डी आंसर। अगला किसने कहा था, भारतीय न्यायपालिका विलासी मुद्देबाजी से ग्रसित है, तो इसका सही जवाब है सी, एन बी रमना। एन बी रमना दिया जा रहा है, लेकिन बहुत से ही यूट्यूबर के द्वारा जो है रंजन गोगोई को बताया जा रहा था कि रंजन गोगोई जो है बताए थे। तो देखिए कितना बड़ा फर्क जो है पड़ने वाला है ना। बहुत से यूट्यूबर से मिलाने से बहुत फर्क पड़ रहा है। अभी आप देखिएगा कितना घट जाएगा आपका। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन था कि पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, तो इसका सही जवाब आयोग के द्वारा क्या आया है, तो आयोग के द्वारा आया है ए, फास्फोरस चक्र। आयोग के द्वारा जवाब दिया गया है फास्फोरस चक्र, मिलान कर लीजिएगा। और अगला है, इस तरह के क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन का जवाब है 1 से अधिक। बहुत से लोग सुबह पोसी बता रहे थे, है ना, कुछ लोग बता रहे थे कुछ जीवाणु, लेकिन 1 से अधिक यहाँ पे आंसर दे रहा है आयोग के द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित में किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य, तो इसका जवाब आयोग के द्वारा दिया गया है परावैंगनी विकिरण। परावैंगनी विकिरण सही था, यूट्यूब वाले भी परावैंगनी विकिरण ही बता रहे थे। अगला क्वेश्चन इस तरह के है, पोषी स्तर के पर गैर, है ना, तो इस तरह का जवाब इसका आयोग के द्वारा दिया है जैविक आवर्धन, जैविक आवर्धन। देखिए पूरा क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, हमको जल्दी से मिलान करना। क्वेश्चन तो सब जाना पहचाना आपका ही है। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो इसका आंसर दिया गया है सीमित संसाधन। आयोग के द्वारा दिया गया है सीमित संसाधन, मिलान कर लीजिए। चलिए अगला है मेथेमोग्लोबिनेमिया। तो इसका जवाब जो था ना, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा तबीयत खराब है इसलिए, इसका जवाब जो है उपयुक्त में से 1 से अधिक दिया गया है। कई लोग जो है नाइट्रेट बता रहे थे, लेकिन इसका जवाब जो है 1 से अधिक दिया गया है, डी दिया गया है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, तो इसका जवाब बी दिया गया है, एक दिशीय इम्पोर्टेंट। और सही, सभी लोग सही जवाब दे रहे थे, यूट्यूबर भी, एक दिशीय है। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है, तो इसका है डी, 1 से अधिक दे रहा है, इसका सही जवाब है 1 से अधिक, ठीक है, मिलान कर लीजिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस लैंडफिल से उत्पन्न होता है, तो इसका जवाब भी आयोग के द्वारा डी दिया गया है, 1 से अधिक दिया गया है, 1 से अधिक। कई लोग पेट्रोलियम बता रहे थे। देखिए 98 का ए दिया है पादप हिरन शेर, पादप हिरन शेर ही होगा, सही जवाब है पादप हिरन शेर। अगला है, पर्यावरण में प्लास्टिक खाली स्थान की क्रिया द्वारा विघटित नहीं किया जाएगा, तो इसका जवाब आयोग के द्वारा जो दिया गया है 1 से अधिक दिया गया है। बहुत क्वेश्चन का जवाब 1 से अधिक है दोस्तों, देख पा रहे होंगे आप लोग, है ना। आयोग के द्वारा जो दिया गया आंसर है, ऊर्जा के स्रोत को कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते, तो इसका जवाब है डी, 1 से अधिक। इसका जवाब क्या है, 1 से अधिक, मिलान करते रहिए और देखते रहिए। आहार श्रृंखला में, तो इसका सही जवाब है सी, आहार जाल। इसका सही जवाब क्या है, आहार जाल। हरे पौधे
सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का खाली स्थान कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं? इसका जवाब है 1%। कितना? 1% ग्रहण करते हैं। आयोग के द्वारा बताया गया है 1%। 103 में चलते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर है अमृता देवी बिश्नोई। और इसका सभी लोग आंसर बता रहे थे, ये सुंदरलाल बहुगुणा बता रहे थे सभी लोग, लेकिन यहाँ पे है मजबूती मिली। मजबूती मिली तो आयोग के द्वारा अमृता देवी बिश्नोई बताया जा रहा है। ठीक है। खाली स्थान आहार श्रृंखला में, तो इसका सही जवाब दिया गया है आयोग के द्वारा स्वपोषी। क्या दिया गया है? स्वपोषी दिया गया है। ठीक है। मैथ वाले कुछ क्वेश्चन है, देखिएगा। मैथ वाले क्वेश्चन में बड़ा छोटा करना था, आरोही क्रम में बताना था कि आरोही क्रम में कौन है। तो इसका सही जवाब आयोग के द्वारा दिया गया है ए, मतलब 13/18, 29/36, 51/60 और उसके बाद 41/45 मिलान कर लीजिए। ठीक है। एक था कि कितने वर्ग हैं बताइए, तो वर्ग वाला में सही जवाब है बी दिया जा रहा है। आयोग के द्वारा बी दिया जा रहा है। इसमें 30 वर्ग हैं। ठीक। चलिए अगला है, एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है। ठीक है। तो इसका जवाब है 22। आयोग के द्वारा क्या दिया जा रहा है? 22। ठीक है। मिलान कर लीजिए। अगला इस तरह का क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 480 है। तो इसका जवाब बी दिया गया है 3300/13। मिलान कर लीजिए 3300/13। चलिए नेक्स्ट, ये एक रीजनिंग पूछा गया था कि अगली संख्या कौन सा आएगा। 486, 324, 216 इस तरह से दिया गया था। तो अगली संख्या इसमें 96 दिया जा रहा है। इसका आंसर मिलान कर लीजिए 96 दिया जा रहा है आयोग के द्वारा। अगला है, इस तरह का रीजनिंग पूछा गया था 240, 120। इसका जवाब ए दिया है 120 ही दिया जा रहा है आयोग के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, रिक्त पदों को बताइए। FICTION इस तरह से पहले वाला क्या रिक्त स्थान की जगह पर आएगा? तो इसका जवाब दिया जा रहा है बी। मिलान कर लीजिए KNH/NTS। ठीक है। प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग है। तो इसका जवाब आयोग के द्वारा दिया गया है 20, 520। ठीक ना, 20 दिया गया है। सर्वाधिक उपयुक्त का चयन कीजिए। इस तरह के था, हर वृत्त दीर्घ वृत्त होते हैं, कोई वृत्त अति प्रबलाकार नहीं होते हैं। तो इसका जवाब आयोग के द्वारा दिया गया है डी। एक से अधिक दिया गया है। कई लोग लगाए थे हर वर्ग आयत होते हैं, और सभी यूट्यूबर भी बता रहे थे कि इसका जवाब, लेकिन देखिए गलत हो गया ना, आयोग के द्वारा कुछ और दिया गया है, डी दिया गया है। अब ये कोडिंग वाला आया था, कोड CODE शब्द का अर्थ है 15, 16, 19, 91। तो इसका जवाब जो है बी दिया गया है। मिला लीजिए। इसका जवाब आयोग के द्वारा 18, 22, 16, 76, 91 दिया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया था 40 पाई स्क्वायर। तो इसका जवाब आयोग के द्वारा दिया गया है 40 पाई। होगा भी, बहुत इजी क्वेश्चन था, 40 पाई। अगला, समूह में कौन भिन्न है? पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबर। तो इसका सही जवाब है पुस्तक दिया गया है। ये सही है, पुस्तक ही होगा। चलिए 117 नंबर का जवाब इस तरह का कोड था ना, A=1, कॉल आ गया, A=1, B=2 और P=4। तो इसका सही जवाब आयोग के द्वारा दिया गया है आई। ठीक है। इसका जवाब दिया जा रहा है आई। अगला है कि दो संख्याएं 21 और 10 के अनुपात में है। तो इसका जवाब दिया जा रहा है 341। इसका जो आयोग के द्वारा जवाब दिया गया है 341। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्मार्टफोन को रुपए में बेचने पर 10%। तो इसका जवाब जो आ रहा है, देखिए ये भी आता है और ये भी आता है ना। तो इसका जवाब डी दिया गया है आयोग के द्वारा। कई लोग कह रहे थे कि छोटा रूप होता है, छोटा रूप इसीलिए 55-48 होगा, लेकिन आयोग के द्वारा डी आंसर दिया गया है, एक से अधिक। लास्ट क्वेश्चन का जवाब जो है मिलान कर लीजिए। इसका जवाब जो दिया जा रहा है 14,400। ठीक है। तो ये आयोग के द्वारा बताया गया आंसर को ही मैं बताया हूँ इस वीडियो में। आप मिलान करके और अपना आंसर जो नंबर आता है ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के माध्यम से। और ये वीडियो कैसा लगा
इसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।